हेलो दोस्तों। आज हम लोग एसके झा सर के इस डीजल ग्रुप के बुक के एमसीक्यू के लगभग 50 प्रश्न को कवर करेंगे, जो आने वाले एएलपी-सीवी2 के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। लग रहा है कि एकदम आएंगे, जिसके बारे में हमें बताते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है, आपको हम बता देते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है, ये रहा फर्स्ट चैप्टर हमारा, मेन पार्ट्स ऑफ इंजन। इसमें परिचय है, इंजन के मुख्य भाग है, सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई, इन सभी से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरा का पूरा। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आए थे, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक प्राय बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक हमेशा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसका आंसर ये होगा। सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है, ये होती है हॉनिंग द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? सिलेंडर ब्लॉक का भाग सिलेंडर भी होगा, पोर्ट्स भी होगा, पासेज भी होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। एल्युमिनियम एलॉय, क्वेश्चन नंबर 4। एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है, किस चीज का होता है? कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में ऑयल पेन और शंप। ऑयल पेन होगा, शंप होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ए और बी दोनों। कंबसन चेंबर कहाँ बना होता है? कंबसन चेंबर सिलेंडर ब्लॉक में होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगता है? तो यहाँ पे गास्केट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीजों पर निर्भर करता है? कंबसन चेंबर पे भी, वाल्व मैकेनिज्म पे भी, और स्पार्क प्लग पे भी। मतलब जिस तरह का रहेगा उसी अनुसार का सिलेंडर हेड लगा रहता है, मतलब जिस तरह का इंजन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ये पिस्टन करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? ये काम भी पिस्टन करता है। इग्निशन होता है, मतलब आग जलता है तो वो पिस्टन पर प्रेशर बनता है, पिस्टन ऊपर नीचे होते रहता है, तो पिस्टन करता है। पिस्टन क्लीयरेंस का मान कितना होता है? पिस्टन क्लीयरेंस का मान होता है 0.025 mm से 0.1 mm। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन 12, पिस्टन रिंग प्राय बनाई जाती है। पिस्टन रिंग एलॉय कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी। पिस्टन रिंग कंबसन चेंबर में ईंधन बहने के लिए रास्ता, कह रहा है क्वेश्चन क्या 13 नंबर, पिस्टन रिंग कंबसन चेंबर में ईंधन बहने के लिए रास्ता नहीं बनाती, क्योंकि ईंधन बहना है ही नहीं। ये 13 क्वेश्चन हो गए। हम आते हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में पिस्टन पिन के बारे में कहा गया है, इस पे आते हैं। चलिए, पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है? पिस्टन पिन को रिस्ट पिन और गजन पिन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पिस्टन पिन को किस नाम से जाना था? और बड़ा कर देते हैं थोड़ा। पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है? पिस्टन पिन को रिस्ट पिन भी बोलते हैं और एक गजन पिन भी, दोनों लगा होता है। ऑप्शन सी ठीक होगा। मतलब पिस्टन में दो दो रिंग होते हैं, याद रखिएगा। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ते हैं? ये पिस्टन पिन जोड़ता है। ऑप्शन सी पिस्टन पिन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फिर से, पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है? पिस्टन पिन को केस हार्डनिंग द्वारा हार्ड किया जाता है, पिस्टन पिन को।
17 नंबर क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड प्राय बनाए थे, कनेक्टिंग रॉड फोर्ज स्टील के बने होते हैं। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट ये दोनों बनता है फोर्ज स्टील का। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंक शाफ्ट के किस मोशन में बदलता है। देखिए ये रेखीय गति को वृत्तीय गति में बदलता है, ऊपर नीचे होते रहता है, ऊपर नीचे होता है पिस्टन, वो रेखीय गति में रहता है, उसको घुमा करके वृत्तीय गति में बना देता है। 18 हो गया। 19 कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है, ऑप्शन डी होगा इसका। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है, पिस्टन पिन से जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट बना होता है फोर्ज, देखिए बोलते हैं कि कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट दोनों फोर्ज स्टील के बने होते हैं, फोर्ज स्टील, ये हार्ड स्टील होता है। क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बेयरिंग के जनरल बनाए जाते हैं, ये ग्राइंडिंग द्वारा। देखिए क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बियरिंग के जनरल बनाया जाता है, ग्राइंडिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन क्रैंकशाफ्ट का भाग है। देखिए क्रैंकशाफ्ट का भाग क्रैंक पिन भी होगा, वेब भी होगा, मेन जनरल्स भी होगा, यानी इसका आंसर सभी होगा। ऑप्शन ए का ये होगा। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा रहता है। क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा रहता है, इसके अगले सिरे पे स्प्रोकेट लगा रहता है, वाइब्रेशन डैम्पर लगा रहता है, फैन बेल्ट भी रहता है, यानी इसका सभी होगा। क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर सब कुछ लगा था, पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील रहता है। जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसके पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील और अगले सिरे पर स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट, ये सभी। उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ है, इसका लाभ सब है, इंजन के कंपन को कम करना, इंजन संतुलित रहता है, पावर फ्लो समान रहता है, ये सभी। देखिए ये मतलब कि फायरिंग ऑर्डर ये आपको क्लास देखना पड़ता होगा, इसे यहाँ पे समझ नहीं बता सकते इसमें। देखिए 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब कोई 3 सिलेंडर इंजन है ना, तो उसमें जो फायरिंग होगा पहले एक नंबर जो सिलेंडर है उसमें जिस पिस्टन होता है एक का होगा, उसके बाद दो दूसरे नंबर पर ना होकर से तीसरा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा होगा, ताकि कंपन वगैरह कम होते रहे। तो इसका होगा 1 3 2, इसको याद रखना हो, ये VVI 3 सिलेंडर इंजन का 3। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, कितने पे, 28 पे। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में से क्या होगा, फायरिंग ऑर्डर इसका 1 3 4 2 भी होगा और 1 2 4 3 भी होगा, A B दोनों होगा इसका। ये बाकी ये याद रखना पड़ेगा, ये इससे 100% आएंगे क्वेश्चन। फायरिंग ऑर्डर, फ्लाईव्हील किसका बना होता है, फ्लाईव्हील स्टील का बना होता है। फ्लाईव्हील का आकार, क्वेश्चन है फ्लाईव्हील का आकार किस पर निर्भर करता है, फ्लाईव्हील का आकार सिलेंडर की संख्या पे और इंजन की बनावट पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। लाइनर कितने प्रकार के, लाइनर 2 टाइप्स के होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में, 2 स्ट्रोक इंजन पोर्ट्स होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में। सिलेंडर लाइनर बने होते हैं लौह मिश्र धातु के, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट कैसा होता है, सिलेंडर ब्लॉक नहीं, क्रैंकशाफ्ट कहाँ का, बाकी हर चीज तो सिलेंडर ब्लॉक के पास रहता है। वॉल्व लगे होते हैं सिलेंडर हेड में। 36 नंबर क्वेश्चन का देखिए, वाटर जैकेट होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में, वाटर जैकेट होता है सिलेंडर ब्लॉक में। 37 नंबर क्वेश्चन है, रॉकर शाफ्ट लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। रॉकर शाफ्ट कहाँ लगा होता है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। पिस्टन की परिधि कितने रिंग लगे, पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं, 3 से 5। 39 क्वेश्चन, पिस्टन के चलने से
पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? तो ये पिस्टन के स्कर्ट पे होता है। पिस्टन में दो चीजें होती है, स्कर्ट और क्राउन। क्राउन ऊपर रहता है, स्कर्ट नीचे होता है। पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? पिस्टन रिंग दो प्रकार के होते हैं, वहां बताएं, गजन पिन और रिस्ट पिन। 41 नंबर क्वेश्चन, फ्लाईव्हील लगा होता है क्रैंक शाफ्ट पर। फ्लाईव्हील कहाँ पे लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट पर। क्रैंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट होते हैं समानांतर। क्रैंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट होते हैं समानांतर, मतलब एक समानांतर में रखे होते हैं। क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट की सहायता से केम शाफ्ट चलते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पे, चलते हैं जहाँ 43 क्वेश्चन है। यहाँ से हमें होना होगा बैक। यहाँ पे हम लोग 43 क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? देखिए, ऑटोमोबाइल इंजन में पोपेट वाल्व का प्रयोग होता है। कौन सा वाल्व का? पोपेट वाल्व का प्रयोग होता है। और देखिए फिर से आते हैं 43, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? पोपेट वाल्व का प्रयोग होता है। क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का गियर अनुपात होता है 2:1 होता है। ऑप्शन बी होगा इसका, 2:1 होता है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का गियर अनुपात, मतलब क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमेगा तो क्रैंकशाफ्ट 1 बार घूमेगा, इसी को बोलते हैं गियर अनुपात। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंजन को शक्ति प्रदान करता है पावर स्ट्रोक। इसका पावर स्ट्रोक करता है, जिसको शक्ति स्ट्रोक बोलते हैं। फ्लाईव्हील का कार्य है ऊर्जा जमा करना, ये भी ठीक है। ऊर्जा प्रदान करना, ये भी ठीक है। ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करना, ये भी ठीक है। ये सभी होगा इसका आंसर। फ्लाईव्हील का कार्य सभी है। क्रैंकशाफ्ट केमशाफ्ट से जुड़ा होता है टाइमिंग चेन द्वारा। क्रैंकशाफ्ट केमशाफ्ट से जुड़ा होता है टाइमिंग चेन द्वारा। वाल्व खुलता है रॉकर आर्म द्वारा, ऊपर नीचे होते रहता है वाल्व। एयर क्लिप लगा होता है पिस्टन पिन में, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 50 बोले थे लेकिन उससे ज्यादा है तो कर ही लेते हैं। एयर क्लिप का कार्य क्या है? एयर क्लिप का कार्य पिस्टन को पकड़े रहना और गजन पिन को सिलेंडर। और देखिए, एयर क्लिप का कार्य है पिस्टन को पकड़े रहना, साथ में सॉरी सॉरी एयर क्लिप का कार्य जो है ना, गजन पिन को पकड़े रहना, गजन पिन को पकड़े रहना और गजन पिन के सिलेंडर से सतह घर्षण को बचाता है। तो इसका बी और सी होगा। फिर से देख ले, एयर क्लिप का कार्य क्या है? गजन पिन को पकड़े रहता है, गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है, बी और सी। 51 क्वेश्चन, स्पार्क प्लग प्रयोग होता है पेट्रोल इंजन में। हमें आप सभी लोग जानते हैं कि स्पार्क होता है पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में नहीं होता है। डीजल में एयर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में किससे एयर फिल्टर लगा होता है? निम्नलिखित में किससे एयर फिल्टर लगा होता है? एयर फिल्टर इंटेक मैनिफोल्ड से होता है। इंटेक मैनिफोल्ड। देखिए 53 क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूल फिल्टर लगा होता है फ्यूल पंप के पहले, फ्यूल पंप के पहले लगा होता है फ्यूल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, मतलब जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। ऑयल फिल्टर, ऑयल मतलब मोबिल हुआ जो गाड़ी में रखी जाती है इंजनों में। फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? फ्यूल फिल्टर का काम पेट्रोल को साफ करना और डीजल को साफ करना, पेट्रोल डीजल दोनों को साफ करना। ए और बी दोनों होगा। स्मॉल एंड में किस प्रकार बेरिंग का प्रयोग होता है? कांच बेरिंग का। स्मॉल एंड में किस प्रकार बेरिंग प्रयोग होता है? कांच बेरिंग का। 57, रॉकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है? कैम शाफ्ट। रॉकर आर्म जो है ना ऊपर नीचे करता है तो ये कैम शाफ्ट की सहायता से, कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की सहायता से चलता है चैन के द्वारा। चलिए 58 क्वेश्चन देखो, रॉकर आर्म किस प्रकार उत्तोलक है? ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। रॉकर आर्म कैसा उत्तोलक है? रॉकर आर्म दोलन उत्तोलक, रॉकर आर्म
दोलन उत्तोलक है। देखिए क्वेश्चन क्या रॉकरम से कितने पढ़ना है, कैमशाफ्ट की सहायता से कार्य करता है और किस प्रकार का उत्तोलक, तो प्रथम श्रेणी का है। और कैसा उत्तोलक है, दोलन उत्तोलक है। किस प्रकार का, तो प्रथम, और कैसा है तो दोलन उत्तोलक। कैब कैम लोब लगे होते हैं, फिर 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैम लोब लगे होते हैं कैम शाफ्ट पर, ठीक है। फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है कैम शाफ्ट द्वारा, फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है कैम शाफ्ट द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट को, कैम शाफ्ट, लास्ट में 62, कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 0 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए आप लोग ध्यान दें, हमने आज ये वीडियो पहली बार बनाया है, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा लगेगा, तो अगला फिर बनाएंगे। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, एग्जाम आने वाला 2 और 6 मई को, ALP CBT 2।